किसी भी कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि सिंपली ये कहता है कि मास और लेंथ का रेशियो को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो इस पेंसिल को मैंने m मास का माना है एंड इसका लेंथ l एज्यूम किया। तो अगर मैं इसका कोई भी छोटा सा dm मास लेता हूँ तो उसका लेंथ dl या फिर dx मान लेते हैं, ठीक है। जिससे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, पहला तो ये और दूसरा है ये। अब दोनों को इक्वेट करने पर हमें मिलेगा m/l इज इक्वल टू dm/dx। अब यहाँ से dm निकालेंगे हम। dm निकालने के लिए dx को इधर भेज दो, dx गया इधर एंड यहाँ बन गया m/l इंटू में dx इज इक्वल टू dm। अब जैसा कि हमें पता है कि कोई भी कंटिन्यूस बॉडी का जिसमें किसी भी कंटिन्यूस मास के बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए फार्मूला कुछ ही यूज़ किया जाता है, विच इज़ x dm का इंटीग्रेशन अपॉन में m। तो यहाँ पर जो dm है वो हमें ये पुट करना है और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा, विच विल बी ये कुछ ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। dm है ये और ठीक है dm पुट कर दो। dm हमारा m/l इंटू में dx अपॉन में l। ओके मैं गलत नहीं, एरिया कम, जगह कम है। अब इंटीग्रेशन ऑफ x dx m और ये l। इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है x² अपॉन में 2। वही मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ अभी ना, वो जो ये देखो मुन्नी सर ने सॉल्व कर रखा है पहले ही। यहाँ पर देखो dm अपॉन में m है, सॉरी dm में हमने वैल्यू पुट किया m/में l इंटू में dx, जिसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद आया x² अपॉन में 2 इंटू में 1/l। m से m कट गया था यहाँ पर देखो ये m है, यहाँ से ये m और ये m कटा, बचा l डिनोमिनेटर में, तो 1/l निकल गया। और इसका इंटीग्रेशन करने पर dx और ये इतने का इंटीग्रेशन करने से हमें ये x² अपॉन में 2 बचेगा, जिसमें से ये 2 भी बाहर आ जाता है एंड 1/में 2l इंटू में l² बचता है। और यहाँ से एक l और एक l कैंसिल, बचा l/में 2 एंड दिस इज़ आवर सेंटर ऑफ मास फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी।